तो देखिए अभी अपन जो इंटरेस्ट ऑन लोन समझ रहे हैं उसके लिए एक चार्ट का मैं यूज कर रहा हूं। मान लेते हैं कि 1 जुलाई 2015 को आपने एक लोन लिया। ये आपने लिया पंजाब नेशनल बैंक से, 1 लाख रुपए का लोन लिया, 10% पर एनम पे लिया। ये सब डेटा आपको हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, मैं सिर्फ उसे एक लाइन चार्ट पे सेट कर रहा हूं। फिर 1 अप्रैल 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको एक ऑफर दिया कि सर हम आपको ये 1 लाख का लोन 8% पे दे देंगे। तो आपने कहा यार पहले 10% पे था, अब 8% पे मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो अब ये वाला जो लोन है उसको यहाँ खत्म कर दोगे और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से नया लोन चालू कर दोगे जो कि अब आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक कि लोन रीपे ना हो। ठीक है। अब इसमें एक बात और भी आती है कि क्वेश्चन में ये दे दिया कि 1 अगस्त 2017 को घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो गया। ठीक है, इसका डेट थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, 18 कर देता हूं। 1 अगस्त 2018 को घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये बात यहां लिखी है। ये भी डेट क्वेश्चन में दे रखी होगी। और हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। और इसके लिए भी आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई कि 1 जनवरी 2020 को लोन का रीपेमेंट हो गया। ठीक है, सब डेट क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो इतनी डेट्स देख लो कि पहला लोन कब लिया था, पहले को चुका के दूसरा लोन कब लिया था, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था, लोन कब रीपेड हुआ था, और प्रीवियस ईयर तो फिक्स है आपका, इस साल 2019-2020 है तो वो तो फिक्स है। इतना डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा जिसको कि आपको इस लाइन के ऊपर सेट करना है। तो ये तो अपन सेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कुछ पंच लाइन। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो है 2018-19, यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। मैं बोल रहा हूं जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसकी 1 अप्रैल से पहले जितना भी पीरियड है वो सारा का सारा आपका कैपिटल नेचर कहलाता है। याद कर लो ये बात। मैंने क्या बोला, जिस ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर की 1 अप्रैल से पहले जितना भी पीरियड होता है ये सब कैपिटल नेचर है। तो ये कैपिटल नेचर का इंटरेस्ट आपको पता लग गया। बेसिकली इसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। बाकी इसको निकालने का बेस्ट तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूं। वापस से लाइन बोल देता हूं, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हो उसकी 1 अप्रैल से पहले का पीरियड कैपिटल नेचर का कहलाता है। तो इसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक से जो 1 लाख का लोन लिया था 1 जुलाई 2015 से 1 अप्रैल 2016 या 31 मार्च 2016, ये आपके महीने होते हैं 9। तो इसीलिए 1 लाख पर 10% 9 महीनों के लिए 7500 का इंटरेस्ट हो गया। फिर लोन 1 अप्रैल 2016 से आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लिया, ये तो पंजाब नेशनल बैंक से था। अब मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले लिया 1 लाख का 8%, और ये चला 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018, यानी 2 साल। 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 यानी 2 साल। मैं अभी केवल कैपिटल नेचर की बात कर रहा हूँ इसलिए यहीं तक लिया। 2 साल यानी 24 महीने। तो 1 लाख का 8% 24 महीनों के लिए ये होता है 16,000। ये कैपिटल नेचर इंटरेस्ट निकला है। यानी 1 जुलाई 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2018 तक। अब आप कहोगे सर 1 अप्रैल तक ही क्यों? क्योंकि रूल है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हो उसकी 1 अप्रैल से पहले कैपिटल नेचर है। तो कैपिटल नेचर इतना ही रहेगा। कुल मिला के कैपिटल नेचर हो गया 23,500 का। और कैपिटल नेचर का डिडक्शन 5 किस्तों में मिलता है, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। और पहली इंस्टॉलमेंट होती है जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसी साल पहली होती है। तो पहला साल आपका हो गया 18-19। तो इसका डिडक्शन कब कब मिलेगा? 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। इन 5 सालों में आपका डिडक्शन मिलेगा। तो इन 5 सालों में आपका ईयर है क्या? तो आपका ईयर देखेंगे तो सर ये रहा 19-20। आपका प्रीवियस ईयर तो ये वाला है ना। तो ये आपको 4,700 का डिडक्शन एक तो मिलेगा, ये वाला 4,700 का डिडक्शन।
ये तो हो गया कैपिटल नेचर का। और अभी तो अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा और उसके अगले साल भी मिलेगा। खैर हमें तो एक साल का ही करना, हमारा ईयर तो 19-20 है, तो हमें तो हमेशा 19-20 ही देखना है। अब बात आई रेवेन्यू नेचर की, तो 18-19 हो गया, उसके बाद आ गया 19-20, ये आ गया 19-20, ठीक है। अब 19-20 में आपने 1 जनवरी को लोन रीपे कर दिया का पूरा ही, यानी 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक, यानी 9 महीने तक तो लोन आपके पास था। लेकिन 1 जनवरी के बाद यानी जनवरी, फरवरी और मार्च आपके पास ये लोन नहीं था। जब ये लोन आपके पास नहीं था तो फिर ब्याज भी नहीं होगा, तो इन 3 महीनों का कोई ब्याज नहीं चुकाना, हाँ इन 9 महीनों का चुकाना है। और रेट क्या चल रही थी अभी? 8%। तो 1 लाख का 8% 9 महीनों के लिए 6000, ये रेवेन्यू नेचर का डिडक्शन कहलाएगा। और रेवेन्यू नेचर का डिडक्शन यानी 19-20 का डिडक्शन, 2019-20 का डिडक्शन है जो हमारे इस ईयर से रिलेटेड करता है। ये रेवेन्यू नेचर का है, ये हो गया 6000। कुल मिलाकर 4700 ये वाला जो यहाँ से आया कैपिटल नेचर का, ये कैपिटल नेचर का है। और ये 6000 यहाँ से आया रेवेन्यू नेचर का। कुल मिला के 10,700 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। अंडर सेक्शन 24B होता है ये। तो ये वर्किंग नोट पूरा आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें से ये जो चार्ट अपन ने पूरा बनाया है ये केवल आपको समझाने के लिए है, जिससे आपके दिमाग में ये बैठे कि इतने पीरियड्स का अपन को इंटरेस्ट निकालना है। फिर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एक कैपिटल नेचर के लिए, एक रेवेन्यू नेचर के लिए, और देन उसका टोटल ये आपको डिडक्शन दिखाना पड़ेगा। अभी आप शुरुआत में चार्ट बना के क्वेश्चन करें, एक लाइन खींचें, उस लाइन के ऊपर सारी डेट्स लिखें, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें, तभी आपका काम बैठेगा। और सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। इसमें जो समझने वाली जो महीनों की बात है वो बहुत जरूरी है। आपने जो लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया था 1 जुलाई 2015 को लिया था, और वो लोन 1 अप्रैल 2016 को कैंसिल करा दिया। तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहा। ये महीने होते हैं 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016, ये होते हैं 9 महीने। और उसके बाद 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 यहां से लेके यहां तक ये होते हैं 24 मंथ्स। तो ये 24 मंथ्स का ये वाला है, और ये वाला 9 मंथ्स ये वाला है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। रेवेन्यू नेचर के बारे में मैं आपको बताऊं, रेवेन्यू नेचर होता है करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब हमारी इनकम टैक्स की लैंग्वेज में से बोलते हैं प्रीवियस ईयर। हमारा 2019-20 में जो भी आपने लोन चुकाया, सॉरी इंटरेस्ट चुकाया, वो सब आपका आता है। लोन आपने चुकाया या नहीं चुकाया उससे कोई मैटर नहीं है। 2019-20 का जो भी इंटरेस्ट आपका है वो पूरा का पूरा रेवेन्यू नेचर में आएगा। अगर लोन रीपेड नहीं करते तो मैं पूरे 12 महीने का ब्याज लगा देता, लेकिन अभी क्योंकि 1 जनवरी को आपने पूरा लोन रीपे कर दिया है तो फिर आपने कल 9 महीने का ब्याज लगाया। मान लो मैं आधा लोन रीपे कर देता यहाँ, तो 50,000 के लोन पर तो पूरे 9 में लगता 9 महीने, 1 लाख के लोन पे तो लगता पूरे 9 महीने का ब्याज। फिर मैंने यहाँ 50,000 चुका दिया तो बाकी के 3 महीने ब्याज लगता सिर्फ 50,000 पर। तो ऐसा भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पर ये बात तय है कि ये जो पीरियड है ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका रेवेन्यू नेचर कहलाएगा 2019-20 वाला। ये वाला पूरा पीरियड 2019-20 का ये रेवेन्यू नेचर का है, और ये वाला पूरा का पूरा कैपिटल नेचर का है। ये अपन को ध्यान रखना है। देखो अपन ने कैपिटल नेचर का जो इंटरेस्ट निकाला था, एक ये निकाला था पीएनबी वाला, एक निकाला बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, टोटल निकला 23,500। 23,500 की छूट 5 किस्तों में मिलेगी, यानी 23,500 डिवाइडेड बाय 5, ये होता है 4,700 पर एनम। इसलिए मैंने हर साल 4,700 पर एनम 5 किस्तें बांट दी, 1 2 3 4 5, टोटल 23,500। 5 किस्तों में मिलता है डिडक्शन, इसलिए इसको डिवाइड बाय 5 किया जाता है। कैपिटल नेचर का जितना इंटरेस्ट निकलेगा उसको 1/5 कर दो या डिवाइड बाय 5 कर दो, ये आपका निकल जाएगा। ये कैपिटल नेचर का होता है। देखो ऐसा है, डिडक्शन जो आपको मिलता है दोनों का मिलता है, कैपिटल नेचर का भी और रेवेन्यू नेचर का। तो रेवेन्यू नेचर का आपका है 6,000 और 4,700 आप सेकेंड ईयर में है यहाँ, तो इसका भी आपको मिलेगा, कैपिटल नेचर का भी। कुल मिलाकर जो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा वो 10,700 का मिलेगा। तो डिडक्शन दोनों का मिलेगा, कैपिटल नेचर का भी और रेवेन्यू नेचर का भी। इसलिए रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों को ऐड करके टोटल निकाला गया। देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो
तो आपको क्या करना है, एक लाइन चार्ट इस तरह से बनाना है, उसकी सारी डेट्स लिख दो, जितनी भी डेट्स हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड और इन सब की, लोन की, रीपेड की, और उसके बाद उसका पहले कैपिटल नेचर निकालना है, फिर उसका रेवेन्यू नेचर निकालना है। ये कैप नेचर की कैलकुलेशन है, ये उसको 5 किस्तों में बांट दिया, ये रेवेन्यू नेचर की कैलकुलेशन है, दोनों को ऐड कर दो, टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 भी निकल जाएगा। हमेशा चार्ट बनाना है, इसी तरीके का लाइन चार्ट बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।